जागो किसान मजदूर, जागो खेतों से जुड़ा सारा समाज। मैं हरबीर सिंह राठी, गांव गड़ौठी, जिला रोहतक, पिछले 18 साल से कनाडा में रहता हूं। आज इस वीडियो के द्वारा किसान मजदूरों के साथ हो रहे भेदभाव व अन्याय के बारे में चर्चा करूंगा। देश के वीर सपूतों का संघर्ष और बलिदान केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों और परिवारों की आज़ादी, अमीरी और ऐशो आराम के लिए नहीं था। उन्होंने आम जनता की आज़ादी, स्वाभिमान और भय तथा भूख रहित समाज का सपना देखा था। वह आज़ादी के बाद भी पूरा नहीं हुआ। मजदूर किसान के साथ हो रहे भेदभावों की कुछ झलक। नंबर 1, बैंक कानूनों में भेदभाव। बैंक अमीरों को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज आसानी से दे देते हैं। डिफाल्टर होने के बावजूद भी बैंक इनको कर्ज देते रहते हैं। इनके डिफाल्टर कर्ज को एनपीए का नाम देकर बट्टे खाते में डाल देते हैं, यानी एक प्रकार से माफ़ कर देते हैं। हजारों करोड़ के इन डिफाल्टर अमीरों के नाम नहीं बताए जाते। दूसरी तरफ यह बैंक 10 से 20 गुना फालतू कीमत की जमीन गिरवी रखने के बावजूद भी किसान मजदूर को छोटा मोटा कर्ज भी मुश्किल से देते हैं। किसी भी डिफाल्टर किसान मजदूर को कर्ज नहीं दिया जाता। बैंक उनके कर्ज को एनपीए घोषित नहीं करता। डिफाल्टर किसान मजदूर के नाम छुपाकर नहीं रखे जाते। किसानों को किया जा रहा गुमराह। एक साजिश के अनुसार किसानों के बीज खाद बनाने और खेती करने के सस्ते और कदीमी तरीकों को नष्ट करके इनको विदेशी तकनीक और कंपनियों का गुलाम बनाया जा रहा है। संकर बीजों और दवाइयों के बारे में एक तरफा प्रचार करके इनके साथ धोखा किया जा रहा है। अधिक उत्पाद और अधिक आमदनी का लालच दिखाकर इनको कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है। किसान तो कंगाल होते जा रहे हैं, परंतु इनके द्वारा पैदा की गई उपज की दलाली और व्यापार करने वाले मालामाल होते जा रहे हैं। नंबर 3, बेरोजगार के नाम पर फैलाई जा रही है बेरोजगारी। सरकारों की पक्षपातपूर्ण औद्योगिक नीतियों, कानूनों और प्रोत्साहन से देशी और विदेशी कंपनियों ने मिलकर देश में जो रोजगार थे वे भी छीन लिए। छोटी मोटी साधारण चीज़ें भी स्वचालित कारखानों में बनाई जाने लगी हैं। गाड़ियाँ लोहार से लेकर कदीमी दस्तकारों, कारीगरों और मजदूरों के रोजगार लगभग छीन लिए गए हैं। स्वदेशी अर्थव्यवस्था के कदीमी ढांचे को नष्ट करके देश को आर्थिक गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। नंबर 4, केवल भूमि अधिग्रहण ही क्यों? विकास और रोजगार के नाम पर किसानों की जमीन जबरदस्ती और मनमानी कीमतों पर अधिग्रहण करके उद्योगपतियों, अमीरों और बिल्डरों को सौंपी जा रही है। लेकिन हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति के मालिक धना सेठों की संपत्ति अधिग्रहण करके गरीबों को नहीं दी जाती। शहरों के बढ़िया बाजारों में लाखों दुकान हैं, लेकिन इनमें से कुछ दुकान अधिग्रहण करके कभी भी बेरोजगारों को नहीं दी जाती। नंबर 5, शहादत का आरक्षण। आज भी अमीर लोगों और उनके परिवारों तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा का ठेका तथा शहीद का दर्जा आम जनता के बेटों बेटियों के लिए आरक्षित है, क्योंकि देश की अंदरूनी अशांत क्षेत्रों और देश की सीमाओं पर से आने वाले शहीदों की लाश केवल और केवल किसान मजदूर के जवान बेटे बेटियों की होती है। अमीर लोगों का तो एक भी बेटा बेटी आज तक देश की सीमाओं पर शहीद नहीं
हुआ है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो दोनों ने बखूबी निभाया। बाकी सरकारों की नीतियों ने किसानों को कर्ज की बोझ से आत्महत्या करने और सड़कों पर बैठने को मजबूर किया। आज समाज में तेजी से फैल रही नशे की बीमारी, मारकाट, लूट खसोट, गुंडागर्दी और जातियों तथा धर्मों के बीच बढ़ रही नफरत जैसी बातें देश पर राज करते आ रहे लोगों की साजिश का हिस्सा है। जब तक समाज में अभाव, अशांति, भय और नफरत आदि बातें रहेंगी तो देश में इनका फूट डालो राज करो का फार्मूला चलता रहेगा।